चलिए, ये कुछ क्वेश्चन थे बेटा आपके प्रीवियस क्लास में, और इन प्रीवियस जो क्वेश्चन आपके उसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में मैंने दिए थे आपको। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो आपका मार्कनी रूल के ऊपर बेस है। अगर बात करें यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखिए, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कितना है? 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन 1 ही है, ठीक है। पर यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा, बी आर कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे लगेगा, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये आपका पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड शिफ्ट होके आपको क्या देगा बेटा? ये कार्बोकैटायन देगा, जो कि 3 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और उसके बाद आपका बी आर नेगेटिव जुड़ेगा। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा मेजर, ठीक है। दूसरा क्या था? बिल्कुल, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है ही नहीं, तो लेस हाइड्रोजन पे अपने को लगाना लोअर हाइड्रोजन। यहाँ पे लोअर हाइड्रोजन मतलब 0 है, इसका मतलब ये टूट के आपका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा बेटा? ये आपका जो Cl है वो यहाँ पे आ जाएगा, और हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आ जाएगा। यस या नो? दो प्रोडक्ट आपके, 2 क्वेश्चन थे आपके जिनके प्रोडक्ट बनाए। थर्ड क्वेश्चन जो वो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर बात करूं मैं यहाँ पे इसके प्रोडक्ट के बारे में, तो कई बच्चों ने प्रोडक्ट इसका ये बनाया होगा, ये Cl और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया होगा, ठीक। पर देखिए, ये जो है आपका शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ? ये नेगेटिव आया और ये आपका पॉजिटिव आया। इसके बाद आपका हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, सॉरी, आपका H प्लस जो है वो H प्लस और Cl माइनस, ये आपका डिसोसिएट होगा। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और यहाँ पे अटैक करेगा तो ये आपका H और ये आपका पॉजिटिव, ठीक है। कार्बोकैटायन बना है जो कि 2 डिग्री है, पर यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है वो 2 डिग्री से ज्यादा भी है। क्या होगा? यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इस कार्बन से इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा, मतलब 1 और 2। ये पोजीशन फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे जाएगा, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड क्या होता है बेटा? H माइनस, ठीक है। हाइड्राइड क्या होगा? शिफ्टिंग होगी यहाँ पे, और शिफ्टिंग कौन सी हो रही है आपकी? एक से दूसरी हो रही है, तो इसको बोलते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग। 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग। यहाँ पे शिफ्टिंग होने के बाद आपका क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पे ये H यहाँ पे आ गया आपका, और कार्बोकैटायन जनरेट हो गए यहाँ पे, जो कि आपका क्या बेटा? ये 3 डिग्री है। और हमें पता है कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है आपकी कार्बोकैटायन की, वो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर आपकी 1 डिग्री होती है, हाँ ना। और फिर इसके बाद आपका क्या करेगा? यहाँ पे Cl अटैक करेगा, और आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा? देखिए, ये जो प्रोडक्ट आपका वो C और ये Cl यहाँ पे है, ये प्रोडक्ट आपका मेजर मिलेगा। मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा ये मेजर होगा। ये प्रोडक्ट है जो आपका, आपने जो कई बच्चों ने बनाया होगा, ये प्रोडक्ट आपका माइनर है यहाँ पे, और ये क्या आपका मेजर है। तो ये किसने बनाया था? एक बार मेरे को बताओ एक बार, ये प्रोडक्ट किसने बनाया था? मेजर वाला। और माइनर वाला किसने बनाया था? मैं माइनर वालों को ए प्रोडक्ट दे देता हूँ नाम इसको, और मेजर वाले को बी नाम दे देता हूँ। तो ए और बी आपको सिर्फ यहाँ पे कमेंट करना है। एक बार बताओ मेरे को, ए वाला निकिता ने बनाया था, मेरे को पता था, कोई बात नहीं। और किसने बनाया? बिल्कुल,
ए ने ही ज़्यादातर बनाया होगा बेटा यहाँ पे, बिल्कुल। और यहाँ पे जो है वो हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, क्योंकि आपको मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा है। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन अगर मिलेगा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है वो 3 डिग्री की ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। देखिए केमिस्ट्री में एक बात याद रखना बेटा, यहाँ पे अगर मोर स्टेबल आपको कोई चीज़ मिल रही है तो वहाँ पे क्या करेगा, प्रोडक्ट उसकी साइड प्रोसीड करेगा, ठीक है, रिएक्शन उसकी साइड ही प्रोसीड करेगी। और यहाँ पे आपका जो फंडामेंट है वो आपके यहाँ पे रहेंगे। जैसे आपका कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन जो हो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, जो कि अपन ने जीओसी में ही पढ़ लिया था बेटा यहाँ पे। अब सेकंड जो प्रिपरेशन है वो किससे देखेंगे, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करें अपन एल्काइल हैलाइड के, ठीक। एल्कोहल से प्रिपेयर करने के लिए जो हमें रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, वो कौन कौन से रिएजेंट यहाँ पे अपने काम में आएंगे। जैसे एक है आपका ZnCl2। जब ZnCl2 हम यूज करते हैं, और यहाँ पे सेकंड है जैसे आपका H2SO4 भी है, थर्ड आपका H3PO4 है, फोर्थ आपका रेड फॉस्फोरस और X2, या इसी को PX5 और PX3, ठीक है। और फिफ्थ है SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको बेटा, थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये रिएजेंट अपने काम में आएंगे जब अल्कोहल से हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। एल्काइन, एल्काइन जैसे अपन ने यहाँ पे पढ़ा था बेटा मार्कोनिक रूल में, बिल्कुल। मार्कोनिक रूल में अपन ने कहा था जैसे एल्काइन आपका, एल्काइन में आपका जैसे HCl है, तो अटैक करके यहाँ पे क्या करेगा, ये Cl बना देगा और ये आपका H बना देगा। दोबारा यहाँ पे अपने को HCl लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे Cl आ गया, फिर दोबारा Cl आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। इस तरह से सिंपली एल्काइन का यूज करते हुए भी हम यहाँ पे एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, ठीक है। बता दिया था बेटा मैंने मार्कोनिक रूल में, थोड़ा सा आपको हिंट भी दे दिया था। और एल्कीन का जो है वो ज्यादातर आपका काम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला, दूसरा और तीसरा रिएजेंट है बेटा आपका, वो पहला, दूसरा और तीसरा जो रिएजेंट है ये होते हैं क्या, डिहाइड्रेटिंग। डी का मतलब रिमूव होना, डी जिसके आगे लग गया है उसका मतलब क्या है, रिमूव होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करेंगे, वाटर को क्या करेंगे बेटा, रिमूव करेंगे। अब कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं अपन। जैसे यहाँ पे मैं पहला रिएजेंट लेता हूँ ZnCl2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एल्कोहल है और एल्कोहल है। यहाँ पे ZnCl2 का काम क्या है, सबसे पहली बात तो ये क्या करेगा, ये जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है, ये एल्काइल ग्रुप है कोई भी, इसमें कार्बन होगा बेटा। कार्बन और ऑक्सीजन का जो ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो है, ये कौन सा बॉन्ड है, CO बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या है, आपका ZnCl2 काम में आता है, ठीक है। और ये बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, HCl ले लेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, RCl, और जो हाइड्रोजन बचा है वो OH के साथ जुड़ के क्या बना देगा, H2O बना देगा, ठीक है। वाटर बाहर निकल रहा है, इसलिए हम ZnCl2, H2SO4, H3PO4 को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा डिटेलिंग में चलता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने लिया CH3OH लिया, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल इसका नाम बेटा। और यहाँ पे सबसे पहले होगा क्या, ये HCl जो है उसमें सबसे पहले जो अटैक करेगा वो क्या करेगा, देखिए यहाँ पे H+ और ये आपका Cl-। सबसे पहले क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, इसके ऊपर जाके क्या करेगा, H+ अटैक करेगा। अटैक करेगा तो यहाँ पे CH3 और ये OH, और ये आपका क्या बन गया यहाँ पे
OH के ऊपर आपका जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये अब एक बेस्ट लिविंग ग्रुप हो चुका है। अब ये लिविंग ग्रुप हो गया आपका यहाँ पे, और लिविंग ग्रुप आपका यहाँ से निकलेगा, ये आपका क्या है, लिविंग ग्रुप बेटा, ठीक है। लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से निकलेगा H2O की फॉर्म में, और यहाँ पे CH3 आपका पॉजिटिव, मतलब कार्बोकैटायन आपका मिलेगा यहाँ पे। और इस कार्बोकैटायन के ऊपर फिर अटैक कौन करेगा, आपका बचा हुआ Cl जो है वो Cl यहाँ पे आएगा, और ये आपका CH3Cl आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा बेटा, एल्काइल क्लोराइड आपको जो भी है वो इस तरह से अपन क्या करेंगे, इसकी प्रिपरेशन करेंगे। एक बात यहाँ पे याद रखना कि ये जो प्रिपरेशन हो रही है आपकी, अल्कोहल से हम क्या बना रहे हैं, एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं। तो अल्कोहल से जो हम ZnCl2 के यूज करते हुए एल्काइल हैलाइड जो बना रहे हैं बेटा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्रूव प्रोसेस बोलते हैं। ग्रूव एक साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था कि हाँ इससे हम अपन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो ग्रूव नाम का साइंटिस्ट था, तो ये ग्रूव प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है कि व्हाट इज ग्रूव प्रोसेस, या प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड बाय यूजिंग ग्रूव प्रोसेस। तो ग्रूव प्रोसेस में आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई तो मेरे को बताइए बेटा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आपको जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, अगर अपन बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि इस रिएक्शन के दौरान कार्बोकैटायन बनता है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है आपका अल्कोहल का वो क्या होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है तो ऑब्वियसली बात है 3 डिग्री जो अल्कोहल है वो आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर आपका 2 डिग्री होगा अल्कोहल जो है, और फिर आपका कौन सा होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा, आया ना। जैसे मैं यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल लेता हूँ जैसे, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल लूंगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा आपका ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, H2O बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। ये जो कार्बोकैटायन बना है, 2 डिग्री अल्कोहल लिया अपन यहाँ पे, तो कितना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन आपका बना है। अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो बना है बेटा आपका, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, Cl अटैक करवा रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपका क्या बना है, आइसोप्रोपाइल। इसका कॉमन नेम अगर बात करें तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड आपका ये बना है, हाँ है ना। अब एक बात याद रखना कि 3 डिग्री जब अपन यहाँ पे अल्कोहल लेते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल में ZnCl2 की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, नो नीड फॉर ZnCl2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनता है वो आपका पहले से ही मोर स्टेबल है, और ये फेवरेबल करता है यहाँ पे ये रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन आपका मोर स्टेबल है, इस पे जैसे ही आप यहाँ पे विदाउट ZnCl2 की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी, तो यहाँ पे Cl आते ही आपका क्या बना देगा, ये इसको क्या नाम है बेटा आपका, टर्सरी ब्यूटाइल, बिल्कुल टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आपको ये याद रखना है कि 3 डिग्री जो अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल में इन एब्सेंस ऑफ ZnCl2 ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड कर जाएगी, ठीक है। क्यों प्रोसीड कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो बना है वो आपका मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पे एक बात लिख देना स्टार करके कि इट कैन प्रोसीड without using ZnCl2 in 3 degree alcohol, because 3 degree carbocation will be formed.
लिख दिया आपने? बात समझ आ गया आपको? 3 डिग्री जो जब एल्कोहल लेंगे तो ZnCl2 की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप डायरेक्ट जो है, जैसे यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल लिया है तो HCl की प्रेजेंस में आराम से इसमें क्या बना सकते हो, यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड आप आराम से बना सकते हो, एल्काइल हैलाइड जो भी बनाना आपको, एल्काइल हैलाइड आप यहाँ पे आराम से बना सकते हो, और साथ में यहाँ पे आपका H2 वाटर निकल जाएगा। क्योंकि ZnCl2 बेसिकली करता क्या था, ZnCl2 जो वो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए काम में आता था, पर यहाँ पे जो ये फैक्टर है, ये 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन का है वो इसको एनहांस करता है कि यहाँ पे ये ब्रेक हो। ये जो फैक्टर है 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो बन रहा है, ये एनहांस करता है CO बॉन्ड ब्रेक होने के लिए। ठीक है, एक तरीके से 3 डिग्री बनने के लिए ये एक तरीके से एक ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स का आपका ये क्या है, काम करेगा यहाँ पे, जो कि CO बॉन्ड को तोड़ने के लिए काम में आएगा। इसलिए 3 डिग्री जो एल्कोहल है उसमें ZnCl2 की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ग्रुप प्रोसेस था। इतनी बात समझ में आई तो मेरे को बताइए बेटा। चलिए, तो अब यहाँ पे अपन ने क्या लिया, सबसे पहले जो रिएजेंट लिया था वो ZnCl2 क्या लिया था, और ZnCl2 की प्रेजेंस में हमने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड आपका बनाया। अब बात करते हैं यहाँ पे बी, क्या ले रहे हैं यहाँ पे H2SO4 ले रहे हैं। H2SO4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है बेटा, ये आपका स्ट्रक्चर है H2SO4 का, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे यहाँ पे आपका क्या है, जैसे अल्कोहल आपके पास, और यहाँ पे HCl है कोई, और ये H2SO4 लिया आपने, बनेगा RCl प्लस में H2 बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा वो देखते हैं। जो H2SO4 है, अगर मैकेनिज्म अपने को ज़्यादातर ध्यान में नहीं रखनी, पर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे बेसिकली काम करता है। ठीक है, देखिए एसिड है, एसिड क्या देगा, हाइड्रोजन देगा H+। एसिड आपके क्या होते हैं, जो H+ को देते हैं, H+ को डोनेट करते हैं। अब डोनेट करेंगे तो यहाँ पे जो R जो H+ है आपका, वो H+ जो है वो क्या करेगा आपका यहाँ पे, मतलब H2SO4 का, H2SO4 जो है वो आपका HSO4 माइनस में चेंज हो जाएगा और एक H+ दे देगा आपका। ठीक है, एक हाइड्रोजन प्लस देगा, और ये हाइड्रोजन जो प्लस है वो बेसिकली क्या करेगा, ये RO लोन पेयर है इसके ऊपर, और ये अटैक करेगा, अटैक करके यहाँ पे इसको क्या बनाएगा, लीविंग ग्रुप बनाएगा, और लीविंग ग्रुप बनाते यहाँ पे आपका R पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब कार्बोकैटायन बनेगा आपका यहाँ पे, ऑब्वियसली कार्बोकैटायन ही बनेगा। उसके बाद यहाँ पे जो H+ और Cl- जो है उसमें Cl अटैक करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है H+ है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे क्योंकि रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव के ऊपर कौन अटैक करेगा, नेगेटिव, तो RCl बनेगा। अब ये जो H+ बचा है वो H+ क्या करेगा, एसिड जो था आपका, ये जो सल्फेट आयन आपका यहाँ पे हाइड्रोसल्फेट आयन जो है, ये हाइड्रोसल्फेट HSO4 माइनस और दोबारा H+ आपका आके दोबारा क्या बना देगा, H2SO4 बना देगा वापस। तो H2SO4 यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि यहाँ पे H2SO4 क्या करता है, H+ को डोनेट करता है, जो कि अल्कोहल में से एसिड को निकालने के लिए काम में आता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जबकि ZnCl2 में क्या करता था, जो एसिड लेते थे अपन यहाँ पे, जैसे HCl लिया था, HBr लिया था, जो भी,
वो आपका क्या करता है यहाँ पे H+ आपका डोनेट करता था, जबकि यहाँ पे जो H+ HCl ने डोनेट किया है वो H+ जो है वो कहाँ पे यूज होएगा, आपका H2SO4 जो आपका हाइड्रोसल्फेट जो एनाइन बना है उससे यूज होके दोबारा आपका एसिड बना लेगा। इसी तरह से बिल्कुल सेम आपका फॉस्फोरिक एसिड जो है H3PO4 जो है वो काम करेगा। कैसे काम करेगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए मैकेनिज्म दोबारा देखिएगा। यहाँ पे आपका जो H2SO4 है एसिड है, एसिड क्या डोनेट करेगा, H+ डोनेट करेगा। H+ डोनेट कर दिया और हाइड्रो जो सल्फेट है वो एनाइन बना दिया इसने। जो H+ अब वो क्या करेगा, अल्कोहल के ऊपर जाएगा, ये अल्कोहल के लोन पेयर के ऊपर अटैक किया और अटैक करते यहाँ पे इसने क्या बना दिया, जो H2O+ जो है ये आपका लिविंग ग्रुप है, ये आपका एक लिविंग ग्रुप है और यहाँ पे लिविंग ग्रुप बनाते हुए कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कर लेगा। अब कार्बोकैटायन के ऊपर जो HCl लिया आपने, वो HCl में Cl जो है आपका, वो Cl जो है इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे आपका क्या बनाएगा, एल्काइल हैलाइड आपका फॉर्मेशन कर देगा। अब बच्चा कौन सा आपका यहाँ पे H+ बचा है। अब ये H+ जो है वो किसके साथ अटैक करेगा, जो एनाइन बना था आपका, जो H+ दे के आपका यहाँ पे जो एनाइन बना है उस एनाइन के साथ ये H+ जो है वो क्या करेगा, जुड़ के दोबारा एसिड बना देगा। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो H2SO4 एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, आपको H2SO4 एज इट इज वापस मिल जाएगा। कैटलिस्ट क्या करता है, आपके रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपको कैटलिस्ट वैसा का वैसा मिल जाता है। आया ना। चलो आगे। ठीक है, तो अब बात करें अगर फॉस्फोरिक एसिड की, तो फॉस्फोरिक एसिड में बिल्कुल सेम होगा आपका। ठीक है, जो आपका सी है फॉस्फोरिक एसिड ROH HCl H3PO4 ये आपका H+ देगा यहाँ पे और यहाँ पे आपका क्या बना देगा, RCl+ में H2 बना देगा। ठीक है, ठीक है, मैकेनिज्म आपको करनी है बिल्कुल इसी तरह से। H3PO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको थोड़ा सा सर्च कीजिए। ये आपका H+ देगा, बिल्कुल हाइड्रोफॉस्फेट एनाइन बनाएगा। बिल्कुल मैकेनिज्म जो है बिल्कुल सिमिलर किसकी है, सिमिलर टू H2SO4 करके देखना, बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, मैं चलता हूँ यहाँ पे डी वाले। डी जो है आपका यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस जो था आपका प्लस में X2 जो है। रेड फॉस्फोरस और X2 जो है ये आपके दो हैलाइड देता है, एक तो फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड और एक फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। कैसे काम करेगा आपका, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखता हूं मैं। फॉस्फोरस जो पेंटा हैलाइड है, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड TBP स्ट्रक्चर में होता है आपका। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है बेटा। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है ये क्या कहलाता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। TBP इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, TB और P। ठीक है, इसमें जो ये बॉन्ड होते हैं दो, ये वाले जो बॉन्ड है ये एक्सियल बॉन्ड होते हैं बेटा। एक्सियल बॉन्ड होते हैं जो कि लॉन्ग होते हैं और हमें पता है कि लॉन्ग जो बॉन्ड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग बॉन्ड जो है ये आपके कैसे वीक नेचर के। और ये जो तीन बॉन्ड है आपके, ये वाला और एक ये वाला जो है, ये बॉन्ड जो है तीन बॉन्ड, इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल बॉन्ड। इक्वाटोरियल बॉन्ड छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और स्मॉल बॉन्ड आपके कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो कहने का अर्थ क्या बेटा, यहाँ पे रिएक्शन के दौरान एक्सियल बॉन्ड क्या करेंगे, आपके पार्टिसिपेट करेंगे। कैसे पार्टिसिपेट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। एक्सियल बॉन्ड क्योंकि लंबे हैं इसलिए इजीली टूट जाते हैं रिएक्शन के दौरान, तो आराम से रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए
एल्कोहल लेता हूं मैं आर ओ एच लिया और PX5 के साथ इसकी मैंने रिएक्शन करा दी। ठीक है, तो ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे। तो ये एक X जो है वो R के साथ जुड़ गया, RX बन गया। ठीक है, अब बचा क्या क्या आपके पास, एक X बचा है, ये भी टूटेगा क्योंकि मैंने कहा था रिएक्शन के दौरान एक्सियल बॉन्ड आपके टूटेंगे। तो एक X और टूटेगा, तो एक X और एक H जो है वो एक आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ये आपको दे देगा। इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, अब यहाँ पे P बचा है, इसमें क्या क्या बचा है, P बचा है और X3 बचा है और यहाँ पे ऑक्सीजन बचा है। तो ये चीज मिल के आपका क्या बना देगी, यहाँ पे POX3 आपका कंपाउंड बना देगी। ठीक है, दोबारा देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जो फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड है, ठीक है, उसमें दो बॉन्ड जो होते हैं वो लंबे होते हैं बेटा, एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं उनका नाम, और एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं। रिएक्शन में ये बॉन्ड पहले पार्टिसिपेट करते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब जैसे ही आप उन रिएक्शन करवा रहे हैं ROH के साथ, तो दो बॉन्ड टूटेंगे आपके, और दो बॉन्ड आपके क्या होंगे, टूटेंगे। तो एक जो X आपका वो आपका क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे, एक तो एल्काइल हैलाइड बनाएगा आपका, और एक जो आपका हैलाइड है, ये वाला जो एक्सियल बॉन्ड है, वो क्या करेगा, जो H+ है उसके साथ एसिड बनाएगा। ठीक है, अब बचे क्या है आपके पास, PX5 में एक तो PX3 बचा है और एक ये ऑक्सीजन बचा है। तो अब ये क्या करेगा, आपका ये कंपाउंड बनाएगा POX3। POX3 का जो स्ट्रक्चर होता है, ये आपका क्या होगा, P डबल बॉन्ड O और X, ये X और ये X, ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है वो 15 ग्रुप का होता है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो 5 बॉन्ड इसने बनाए हैं, 2 बॉन्ड तो यहाँ पे बना दिए, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड, तो 2 और 3 5 आपके, तो 5 बॉन्ड बना के आपका क्या है, ये स्ट्रक्चर दे देगा। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे एक सिंपल से यहाँ पे मॉलिक्यूल है, जैसे मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं CH3 CH2OH, ये आपके पास एल्कोहल है। ठीक है, और ये अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी PCl5 के साथ, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। इसका नाम क्या है आपका, इसका नाम इथाइल अल्कोहल है। तो यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो दो जो क्लोरीन है वो टूट के यहाँ पे क्या करेंगे, आपका एक Cl तो यहाँ पे बना प्लस में, एक जो H है और एक Cl जो हुआ आपका HCl बना दिया प्लस में। अब क्या बनेगा, PO, और यहाँ पे बचे कितने, Cl3 बचे। इस तरह से आपका एक कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम भी लिख लो, फॉस्फोरस ऑक्सी और Cl क्लोराइड, ये इसका नाम होता है। बात समझ आई सभी को, तो मेरे को बताओ। अब मैं फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साइड चलेंगे, पहले ये बात समझ में आई तो मेरे को एक बार फटाफट बताओ। ठीक है, सभी को आगे, चलो बहुत बढ़िया। देखिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे PX3 को लेके, PX3 कैसे आपका रिएक्ट करेगा। तो PX3 कैसे काम करेगा आपका, यहाँ पे ROH है, एल्कोहल से अपने को बनाना है, प्लस में PX3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, PX3 में ये जो 3 है आपके, तो आपको अल्कोहल के मोल भी कितने कर लेने, 3 कर लेने PX3 के केस में आपको। अब ये कैसे रिएक्शन करेगा, ये जो 3 X हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अल्काइल के साथ चले जाएंगे, तो 3RX बन गया। अब ये तीनों के तीनों यूज हो चुके हैं। PX3 के आगे 3 नहीं लगाना आपको, ये भी ध्यान में रखना है। अब बचा क्या, देखिए आपके पास एक P बचा, इस साइड आपके 3R तो यूज हो चुके हैं यहाँ पे। अब बचे क्या आपके पास, 3 ऑक्सीजन बचे हैं और 3 आपके पास क्या बचे हैं, हाइड्रोजन बचे हैं। तो ये सारे मिलके आपके क्या बना देंगे, H3PO3 बना देंगे। ठीक है, ये H3PO4 आपका क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, और लोअर ऑक्सीडेशन हो तो उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे H3PO3 आपका बन जाएगा, जो कि आपका क्या है, फॉस्फोरस आपका एसिड होता है। ठीक है,
फॉस्फोरस एसिड आपका होता है, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन के लिए हम अस यूज करते हैं, और हाइयर ऑक्सीडेशन जब होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इक यूज करते हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 जो होता है आपका, इस तरह से है। अब मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, ये ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, PX3 के केस में आपको क्या करना है, 3 मोल में चेंज कर देना आपको जो अल्कोहल आपने लिया है। अब ये जो 3 Cl है वो आपका क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। ये आपका Cl और यहाँ पे Cl बचेगा क्या, H3PO3 आपका बनेगा। हर केस में जब भी PX3 लोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड मिलेगा। और PCl के केस में आपको क्या मिल रहा था, कौन सी एसिड मिल रही थी, तो HCl एसिड मिल रही थी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम एल्काइल क्लोराइड की प्रिपरेशन अल्कोहल से करते हैं और फॉस्फोरस पेंटाहाइलाइड लेते हैं, तो कौन सी एसिड आपको मिलती है, HCl मिलती है या फॉस्फोरस एसिड मिलती है, या दोनों मिलती है। तो PCl5 जब लेते हो, PX5 जब लेते हो आप, तो उस केस में आपको HCl एसिड मिलती है। PX5 जब लेते हो तो HCl एसिड आपको मिलती है। और जबकि बेटा आप PX3 लेते हो तो उस केस में कौन सी एसिड मिलती है, H3PO3 मिलता है, मतलब फॉस्फोरस एसिड आपको मिलता है। ये भी ध्यान में रखना आपको, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में आई तो मैं आगे चलो, बोलो। बोलो बेटा। ठीक है, मैं अब लास्ट आपका रिएजेंट रह गया, उसके बारे में बात करता हूँ। ये आपका, इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड से कैसे अपन प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में बात करता हूँ। थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। एक होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सल्फ्यूराइल क्लोराइड वो अपन देखेंगे जब एलाइलिक हैलाइड जब बनाएंगे, उसका फॉर्मूला होता है SO2Cl2। ये ध्यान रखना, सल्फ्यूराइल क्लोराइड होता है इसका नाम, और जबकि SOCl2 का नाम होता है थायोनाइल क्लोराइड। करना क्या है, अल्कोहल लेना आपको, ठीक है। इसकी रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ करा देंगे। कुछ नहीं आपका बेटा, R जो है वो Cl के साथ अटैक करेगा, प्लस में बचेगा क्या आपका, SO2 है, गैस बन गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी, और प्लस में HCl गैस है, यहाँ पे आपका निकल गया। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिससे हम एल्काइल क्लोराइड प्योर बनाते हैं। ये जो एल्काइल क्लोराइड बना ना, वो प्योर बना बिल्कुल। क्यों बना है, क्योंकि ये भी गैस है और ये भी क्या है, गैस है। तो दोनों गैस क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो रिएक्शन के दौरान यहाँ पे जब भी आपका बनेगा तो SO2 और HCl तो आपकी गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, और पीछे केवल क्या बचेगा, आपका एल्काइल हैलाइड बचेगा। और यहाँ पे एल्काइल हैलाइड भी कौन सा बनेगा, आपका एल्काइल क्लोराइड ही बनेगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि आपका SOCl2 है, तो आपका एल्काइल क्लोराइड अगर प्योर बनाना है तो फॉर प्योर एल्काइल क्लोराइड, अगर प्योर एल्काइल क्लोराइड लेना है तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे SOCl2 लेते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डार्जन प्रोसेस बोलते हैं, डार्जन प्रोसेस, ठीक। तो डार्जन प्रोसेस आपका क्या है बेटा, यहाँ पे डार्जन प्रोसेस में जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, CH3OH है आपके पास, SOCl2 है, और यहाँ पे क्या बनेगा, आपका SO2 गैस बनेगी और HCl गैस बनेगी, जो दोनों आपकी क्या हो जाएंगी, स्केप हो जाएंगी, वहां से बाहर निकल जाएंगी। तो ये आपका जो बना है वो आपका कैसा, प्योर है।
ठीक है। देखिए एक बात और भी ध्यान में रखना आपको, ये थायनोल क्लोराइड यहाँ पे ऑर्गेनिक बेस काम में आता है, पिरिडीन ज्यादातर इसमें अपन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पिरिडीन जो हो एक सोलवेंट है, यहाँ पे ऑर्गेनिक सोलवेंट है आपका, बेस है आपका, पिरिडीन बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, पिरिडीन की प्रेजेंस में होगा, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। सोलवेंट है जो कि मीडियम प्रोवाइड करेगा, और इसमें आपकी क्या होगी, रिएक्शन होगी आपकी डार्जन प्रोसेस। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे प्योर एल्काइल क्लोराइड अगर बनाना है तो डार्जन प्रोसेस की सहायता से अपन क्या करेंगे, बनाएंगे। जबकि ग्रुप प्रोसेस क्या था आपका, ग्रुप प्रोसेस आपका क्या था बेटा, जैसे CH3OH है और यहाँ पे HCl है, ग्रुप प्रोसेस में ZnCl2 था, ये याद रखना अपने को। और यहाँ पे आपका क्या बना, CH3Cl प्लस में H2, ये चीज आपकी बनी थी। ठीक, ग्रुप प्रोसेस में आपका ZnCl2 यूज करते हैं बेटा, ये याद रखना। तो अल्कोहल से आपकी प्रिपरेशन सारी खत्म हो चुकी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ही आपकी। ठीक है, चलो तो